अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेजबान राजा रजा। नाजरीन, आइए रुक करते हैं कराची फेडरल बी एरिया मोनोटेक्निकल इंस्टीट्यूट का, जहां मोनोटेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल की जानिब से इम्तिहान देने आए हुए तलबा के लिए शरबत का भी एहतमाम किया गया। आइए इसी हवाले से मैं रिपोर्ट करें सैयद इस्माइल जी। इस्माइल, आगाह कीजिएगा। आपके कॉलेज में सेंटर चल रहा है, इस मुताबिक कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अकबर अली मलिक है और मैं गवर्नमेंट मोनोटेक्निक इंस्टीट्यूट FB एरिया का प्रिंसिपल हूँ। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हमारे पास सेंटर चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सेंटर ये चल रहा है। थर्ड ईयर के बच्चे हैं ये, और थर्ड ईयर मुख्तलिफ कॉलेजेस के हैं ये, यानी गवर्नमेंट कॉलेज का इसमें कोई बच्चा नहीं है, सब प्राइवेट कॉलेजेस के हैं। तो तकरीबन 350 से अबव हैं स्टूडेंट ये। और आपने भी विज़िट किया है माशाल्लाह। आप ये लोग अचानक आए और आप लोगों ने विज़िट किया, ये तो आप फैसला कर सकते हैं कि आपने क्या देखा क्या पाया। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं एक डिसिप्लिन का ख्याल रखूं, तो वो मैंने अपनी पूरी कोशिश की हुई है। बच्चों को जो है गर्मी का टाइम है, तो उनको फुल जो है ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक या मतलब शरबत वगैरह ये भी आपने देख लिया, मैं बच्चों को ये भी दे रहा हूँ। और ये मैं अ, ये मेरी तरफ से है बच्चों के लिए, क्योंकि मैं भी एक बाप हूँ इसकी हैसियत। अच्छा, एक बच्चे वालिदैन जो है बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर्स बनाते हैं, तो बड़ा महंगा पड़ता है, एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है। टेक्निकल में क्या इतने अखराजात होते हैं या क्या है, इस तरह से बताएंगे आप? देखिए, हमारा टेक्निकल, अगर आप इसका अंदाज़ा लगा लें तो दुनिया में टेक्निकल एजुकेशन बहुत महंगी है। और माशाल्लाह आप लोग मीडिया से इसका इल्म आप लोगों को होगा बिल्कुल ना। लेकिन एक वाहिद हमारा पाकिस्तान है, खुसूसन सिंध है हमारा, जिसमें ये कोई इसका खर्चा नहीं है, कोई इतनी फीस नहीं है। हमारा बच्चा 4,300 में सिर्फ फीस भरता है, और 1 साल का उसका 4,300 रुपये। आप मुझे अंदाज़ा लगा लें कि 4,300 टेक्निकल एजुकेशन में फर्स्ट ईयर वो कर रहा है। तो ये सबसे सस्ता है, और ये सिंध गवर्नमेंट की इसमें मेहरबानियाँ हैं कि उन्होंने ये फीस स्ट्रक्चर दिया हमें। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई महंगा नहीं है हमारे पास। अच्छा हाँ, आप ये ज़रूर ये सही कह रहे हैं कि भाई इंटर जब बच्चा करता है तो उसमें ये होता है कि प्राइवेट प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे, तो प्रोफेसर के पास जाएगा, एक एक प्रोफेसर के 15-15, 20-20 हज़ार रुपये वो सब्जेक्ट वाइज फीस देगा ना। तो तो इसमें जो है हमारे पास ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा यहाँ स्किल ले रहा है हमारे पास। आप मेरे साथ चलें, मेरे पास सॉफ्टवेयर लैब भी मैंने अभी स्टेबल की है जब से मैं आया हूँ। और इसमें मेरे MD साहब, मिठानी साहब जो हैं, उनकी बड़ी काविशें हैं। और इसमें लैब के अंदर लैब बनाने में यहाँ पे मैंने इस्टेब्लिश की है इलेक्ट्रिकल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी की है मैंने। तो ये बच्चों को हमने, और CIT लैब हमारे पास मौजूद है। तकरीबन 250 बच्चे हमारे पास एनरोल्ड हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। उसके बाद थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर अलग आ जाता है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों को इस तरीके से स्किल देते हैं, इस तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चा आगे बेरोजगार नहीं रहता, और वो थर्ड ईयर पास करते करते किसी अच्छी जगह पे लग जाता है। तो उसके बाद उसके लिए आसानी ये हो जाती है, अगर वो माशाल्लाह परसेंटेज भी ले लेता है, और लेके अगर वो चाहे तो उसकी मर्जी है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ सब जगह पे उनको लिया जाता है, नहीं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ आज तक गली गली में हो गई है ना। तो वो बच्चा क्या करता है कि जब डिप्लोमा करने के बाद अपनी जो जहाँ पे भी वो नौकरी कर रहा होता है, उसी से वो अपनी तालीम को आगे जारी रखा होता है, उनके घर वालों में बोझ नहीं बनता। तो ये सबसे सस्ता और मुफीद, और आप ये कहेंगे कि
एक बेहतरीन इंजीनियर बन के निकलता है वो। अच्छा, आम तालीम में जैसे इंटर है, बीए है, तो अगर जब इसमें जब बच्चा पढ़ता है तो वो इससे इंक्लूड हो जाती है या क्या इसमें क्या है? देखिए नहीं, ये बीए तो खैर अलग हो जाता है, इंजीनियरिंग साइड पे नहीं या साइंस पे नहीं आता वो, ठीक है। बाकी आपने इंटर की बात की है, तो इंटर भी साइंस से अगर करेगा तो वो हमारे पास एडमिशन ले सकता है, जी, ठीक है। वैसे तो हमारे पास जो है वो है अपना मैट्रिक साइंस है, तो साइंस है, यानी यहाँ से डॉक्टर नहीं बन सकता लेकिन इंजीनियर बन सकता है। तो ये करने के बाद ये होता है कि देखें हमारे पास दो ऑप्शन, जब आप बच्चा डिप्लोमा कर लेता है दो ऑप्शन आते हैं उसके पास कि आगे उसने क्या तालीम हासिल करनी है, कि या तो वो अपना बीएससी साइड पे चला जाए तो मना नहीं है, लेकिन अगर वो इंजीनियर साइड पे रहता है तो वो बीटेक कर सकता है, जो कि अब बीएस हो गया है प्रोग्राम 4 साल का 5 साल का, और ये बीई कर सकता है डिप्लोमा करके, जो कि इंटर करके भी वो कर रहा है। अच्छा, सिर्फ इसमें इजाफा हो जाता है बीटेक का, जो अब बीएस प्रोग्राम हो चुका है हमारे पास 4 साल का ना, तो अब उसका इजाफा हो गया जो कि इंटर वाला नहीं कर सकता। अच्छा, एक चीज और हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट सेकेंड ईयर, यानी डायरेक्ट सेकेंड ईयर में हमारा एडमिशन होता है डीएई वालों के लिए, जो बच्चा सेकेंड ईयर किया हुआ होता है तो उसको हम डायरेक्ट सेकेंड ईयर में हमारे पास, यानी उसका 1 साल सेफ हो जाता है, जो 3 साल का डिप्लोमा उसको 2 साल में कराते हैं। गवर्नमेंट सेंटर्स वगैरह की फीसें नॉर्मल होती है या कि? गवर्नमेंट की फीसें मैंने आपको बता दिया, 4,300 रुपये फीस है। ठीक है। तो वो भी अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है एमडी साहब, मिठानी साहब की एस्टेवटा के एमडी साहब हैं, तो उनकी काविशों से और उनके साथ जो हमारे टीम में उनके साथ हैं डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर और डायरेक्टर्स एचआर वगैरह, ये सब उनकी काविशें हैं कि ये फीस हम फ्री करने जा रहे हैं। जबरदस्त। सिंध सरकार ने तालीम पे बहुत जी ज्यादा तवज्जो दी है। जी सरदार शाह साहब ने जो है वो तालीम आम करने के लिए जो है मुतारिफ करवाया कि सरकारी स्कूलों की तरफ जाए, तो टेक्निकल में भी ऐसी कोई चीज नजर आ रही जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐसी नज़र आ रही है, और आपको इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में, यानी अब जो एडमिशन होंगे इंशाल्लाह वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, है? थैंक उसकी यू। कोई फीस नहीं होगी। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया इस कॉलेज को कि ये कॉलेज आपको ये नहीं लगेगा कि ये गवर्नमेंट कॉलेज में आप बैठे हुए हैं। आपने सारा इसका एनवायरनमेंट देख लिया, आपने सेंटर पे भी, पूरा सेंटर चल रहा है उसको भी देख लिया, और आपने लैब भी देख ली कि ये हमने गवर्नमेंट का नहीं रखा, ये प्राइवेट, पूरा प्राइवेट लुक है और प्राइवेट तरीके से हम इसको अर्न करें, लेकिन फीस प्राइवेट वाली नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम अब्दुल गनी मेमन है। मैं यहाँ रीजनल डायरेक्टर हूँ एस्टेफ्टा का, पूरे कराची रीजन का। और मैं आज विजिट पे आया हूँ, अभी इन बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो इनको विजिट करके, और मैं बड़ा खुश हूँ, मुतमईन हूँ कि मेरे प्रिंसिपल ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम किया है। पानी के हवाले से मैंने देखा बच्चों को शरबत पिलाया जा रहा था, मुझे नहीं पिलाया, मैं भी पीऊँगा, लेकिन बच्चों को पिलाया। माशाल्लाह बच्चे भी खुश हैं, आप बच्चों से पूछ लें, उनसे इंटरव्यू कर लें। और बहुत अच्छा इंतजाम है, स्टैंड बाय जनरेटर हमने रखा हुआ है, बिजली है, पानी है, हर चीज़ हमने दी हुई है। और आप देखिए बड़े दूर दूर बच्चों को बिठाया हुआ ताकि एक दूसरे को चीटिंग भी ना कर सकें। सेंटर में मौजूद हैं, तो सेंटर को कैसे पाया और किस किस कराची के किस किस सेंटर्स का आपने भी विजिट किया? हाँ, मैंने जब से इम्तिहान शुरू हुए हैं तो मैं तकरीबन हर रोज़ किसी न किसी इदारे में जाके विजिट करता हूँ। कहीं कोई इक्का दुक्का केस होता है, बहरहाल ये कि ये बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल भी कोई गैर कानूनी काम हो रहे हैं या चीटिंग हो रही है, ये हो रहा है। कहीं इक्का दुक्का बच्चा करते हैं, आपको पता थोड़ी बहुत, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है, बच्चे तैयारी करते हैं, बाकायदा हम इनको तैयारी करवाते हैं, पेपर की तैयारी होती है, इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। अच्छा, ये बच्चे सारे प्राइवेट के बच्चे, ये गवर्नमेंट के बच्चे भी नहीं कि चलो हम कहते हैं गवर्नमेंट इदारे के बच्चे, हमारे इदारे के बच्चे। बोर्ड ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि हमारे बच्चे प्राइवेट इदारों में पेपर दे रहे होते, प्राइवेट इदारों के बच्चे हमारे यहाँ आकर पेपर दे रहे होते। तो ये इसलिए किया गया ताकि ये ना हो कि पढ़ाएं भी हम और इम्तिहान भी हम लें और चीटिंग भी हम कराएं, और तो ये बाकायदा इसको रखा गया। और फिर सबसे बड़ी बात है कि सिंध टेक्निकल बोर्ड के चेयरमैन साहब खुद विजिट कर रहे हैं, वो खुद आके चेक कर रहे हैं। मैं भी मुसलसल विजिट के खिलाफ, मेरी पूरी टीम बनी हुई है डायरेक्टरेट कराची की, वो विजिट कर रही है। हमारे हेडक्वार्टर से जो ऑफिसर हैं वो जाके विजिट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सिस्टम है, बच्चे पेपर दे रहे हैं, टाइम पे पेपर आ रहे हैं, टाइम पे पेपर हो रहे हैं, और कोई ऐसी बात नहीं, इंतजाम अच्छा है। अच्छा, इस सेंटर के हवाले से आप बताएंगे कि कराची में कितने सेंटर है टेक्निकल के लिए पेपर? कराची में तकरीबन हमारे जितने भी इदारे हैं, बड़े इदारे, उनमें हमने खुद उनको लिस्ट दी थी कि हमारे इन बड़े इदारों में आप पेपर लगाएं, जहाँ पर बच्चों की एक्सेस आसान हो, बच्चे आराम से पहुँच जाए। और कोशिश हमने ये की कि जो सेंट्रल पॉइंट्स है, जैसे आप देखिए फेडरल बी एरिया हमारा सेंट्रल पॉइंट है, ताकि यहाँ बच्चे दूर दराज से या जो भी करीबी इंस्टीट्यूट से उनके बच्चों को ईजी हो, क्योंकि आपको वजह आजकल जो ट्रांसपोर्ट है बहुत महंगी है।
अब बच्चा 200-200 300-300 में किराए करके आए करके जाए तो वो बड़ा मसला होता है। तो बिल्कुल बोर्ड के साथ, टेक्निकल बोर्ड के साथ हमारे एमडी साहब की हमारी बैठ के मीटिंग हुई। फिर हमने ये खुद इनको सजेशन किए कि सर आप इन इदारों में हमारे सेंटर लगा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेंटर के हवाले से कोई शिकायत नहीं है। और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह हमारा ये सेंटर अभी हमारा नया बना है, पुरानी बिल्डिंग उस तरफ है, ये बिल्कुल इसकी इमारत बिल्कुल नहीं है। और हमने लाइट चल रही है, पंखे हैं, पानी है, शरबत है, सब कुछ है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। अच्छा, जिसमें अभी आपने जैसे बताया कि प्राइवेट इदारे भी इसमें शामिल हैं जिनके स्टूडेंट्स, तो कहा यह जाता है कि प्राइवेट वाले को पैसा गिरा देते तो गवर्नमेंट के बच्चे को नीचे कर दिया उसको इस बारे में। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ये देखिए गवर्नमेंट इदारों की अपनी एक हैसियत है, उनकी हैसियत को कोई झुटला नहीं सकता। सर्टिफिकेट चाहे गवर्नमेंट के इदारे में बच्चे पढ़े या प्राइवेट में पढ़े, सर्टिफिकेट तो टेक्निकल बोर्ड ही देता है, तो सर्टिफिकेट तो सबका बराबर होगा। और आपको पता है नौकरी मिलती है सर्टिफिकेट पे, अहमियत होती है सर्टिफिकेट की। हाँ, इदारे की अहमियत उस वक्त आती है जब इदारे में अच्छी तालीम देगा तो उस इदारे का नाम होगा। और मैं नहीं समझता हूँ, हमारे इदारे भी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। प्राइवेट वाले इदारों को तो आपको पता है उनको तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, अगर उनको नहीं पढ़ाएंगे तो उनके पास कौन दाखिले लेगा, उनकी तो मजबूरी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट मेरी क्लास में 100 के करीब है जी। तो कितने टीचर्स हैं इस क्लास में? इस क्लास में जो है 2 टीचर्स हैं। तो आप लोगों को कोई परेशानी स्टूडेंट्स के हवाले से? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, माशाल्लाह स्टूडेंट काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, बैठते हैं, अपना काम करते हैं, खामोशी से पेपर करते हैं और फिर जाते हैं। ये पहला सेंटर देखा जिसमें शरबत भी पिलाया जाता है, जी, इसकी वजह ये से मेरे ये हमारे प्रिंसिपल की वजह से, प्रिंसिपल हमारे सर अकबर मलिक हैं, उनकी वजह से। ये पहले पेपर से लेके आखिरी पेपर तक कैसे होगा। मतलब गर्मी से बच्चों को बचाने के लिए बहुत जी अच्छे। हाँ जी। अच्छा, ये रिलेटेड में पूरे कराची को परेशान किया, आप पेपर के दौरान ऐसा कुछ हुआ? जी, तो परेशानी हुई थी थोड़ी सी, लेकिन सर ने जो है जनरेटर का इंतजाम किया हमारे करना। अच्छा, नकल के हवाले से कोई नहीं, बच्चे माशाल्लाह से जो है यहाँ पे सारे जो है टैलेंटेड बच्चे हैं। दरअसल पेपर याद था, आसान भी आया, तो इस वजह से जरा थोड़ा मुतमईन है। नहीं सर, पढ़े वजह नहीं, हम पढ़ते हैं स्कूल के। जो तालीम होती है इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो आम तालीम से इसको अलग है? सर दरअसल जो है ये टेक्निकल का जो है ये आपका वो कराता है, आपको सिखाता है कि मशीनों से और इन सब चीज़ों से किस तरह वाकिफ़ हो सकते हैं, किस तरह अपनी सेफ्टी और किस तरह अपने प्रोटोकॉल से बच सकते हैं। मेहनत करते हुए नजर आने लगता है, पेपर मुश्किल है। जी सर, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये है कि जो मेहनत करके आया है वो उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। मतलब मुश्किल क्यों है? साल तक पढ़ाई नहीं हुई, पढ़ाई तो सेंटर में पढ़ाई नहीं हुई या कॉलेज में? नहीं सर, पढ़ाई तो हुई, असल में हम लोग जॉब भी करते हैं, पार्ट टाइम में जो है पढ़ते भी हैं, तो इसके वजह थोड़ा सा मतलब हम लोग सवाल हैं पढ़े बनाना नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, हम कोई नकल नहीं कर रहे, आपके सामने मोबाइल हमारे पास नहीं है और हमारा सेंटर जो बहुत अच्छा है, तो जो है अपने मोबाइल हम वहाँ जमा करा के फिर अपना यहाँ काम करते हैं। पानी हम लोगों को प्योर ठंडा पानी मिलता है, और आज तो शरबत भी मिला है, कल भी मिला था शरबत, तो ये है कि पानी वगैरह मिलता है और टीचर बहुत अच्छे ख्याल करते हैं और हम अपना पेपर अपनी मेहनत से दे रहे हैं। नहीं सर, यहाँ पे मेरा 4th एग्जाम है जो मैं कंडक्ट कर रही हूँ, लास्ट ईयर 4th एग्जाम कंडक्ट की थी, 5th एक्चुअली। कभी कुछ ऐसा मसला नहीं हुआ, हमेशा बच्चों को हर चीज़ हमने प्रोवाइड की है। माहौल भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हर हवाले से बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी अवेलेबल होती है, ठंडा पानी हो, इससे ज़्यादा तो कुछ फैसिलिटी नहीं दे सकते। जो हमारे बस में फैसिलिटी देना है वही है, इससे ज़्यादा तो हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। कितने बच्चों में से पढ़ने नहीं, किसी तरह की चीटिंग का तो यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मोबाइल हम पहले ही ले लेते हैं, बैग्स भी कोशिश होती है कि हमारे पहले से भी हम कलेक्ट करें, फर्रे वगैरह का भी कोई यहाँ पे। थैंक यू। माशाल्लाह आपकी शख्सियत ही बता रही है कि एक सीनियर टीचर है, तो अब टेक्निकल के जो पेपर्स होते हैं इसमें क्या है तरीक़ाकार, बच्चे किस तरह से हैं, मुख्तलिफ सेंटर्स के आते हैं, क्या मतलब तकलीफ होती है, तो परेशानी? यहाँ पे तो कोई परेशानी नहीं है। जब बच्चे आते हैं तो उनके पास जो मोबाइल वगैरह होते हैं वो या तो गेट पे रखवा देते हैं या हमें बाहर जैसे बैग देख रहे हैं आप बैगों में रख देते हैं, और ऐसा कोई चक्कर नहीं है ये नकल वगैरह में। तो मोबाइल का चलता है तो मोबाइल हम बाहर ही रखवा देते हैं। कैमरे की आप इतनी शांति देख ली है, बाद में आवाज़ आती है कैसी शांति? नहीं है ऐसी नहीं, देखो ना पेपर खत्म हो गया, आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि कोई यानी किसी के पास मोबाइल नहीं है, सब अपने कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल पेपर होते हैं इसमें भी टाइम पीरियड वही 3 घंटे का, 6 बजे तक। अभी देखें आधे घंटे बाद में कितने बच्चे जो चले गए, जिन्होंने कर लिया जो नहीं कर रहे हो, टाइम है 6 बजे तक का, वो करेंगे। इंतजामिया का इंतजाम बहुत अच्छा है, जगह पानी भी रखा हुआ है, शरबत भी रखा हुआ है और बर्फ वगैरह भी डलवाते हैं, और प्रिंसिपल साहब भी सबसे ताउन करते हैं, ऐसी बात नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।